राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna. Text 2, chapter 23, canto 8. Shri Baliruvacha Aho pranamaya krita samudyamaha Pramanna bhaktartha vidhau samahitaha Yallokapala tad anugraho amarai अलब्धो पूरो अप्रसादे असुरे अर्पितः. Balimana said, what a wonderful effect there is, even attempted to offer respectful obeisances unto you. I merely endeavor to offer you obeisances, but nonetheless the attempt was as successful as those of pure devotee. The causal response you have shown to me a fallen demon will never achieve, even by the demons or by the leaders of the various planets. So welcome everybody. So very interesting. भगवद गीता में दो श्लोक हैं जो विपरीत हैं. एक श्लोक बोलता है Unless you are pure devotees, जब तक शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे भगवान को नमस्कार नहीं कर सकते. ये शाम तो अंतर्गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वोहम द्वंद्वमोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़व्रता. ठीक है, ये तो एक श्लोक हो गया. जब तक अंतगतम पापम नहीं होंगे, जब तक दिल पवित्र नहीं होगा, भगवान का शरण नहीं ले सकते. और दूसरा फेमस श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः. ये श्लोक क्या बोलता है कि अगर आप भगवान की शरण लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे. तो ये तो विरोध हो गया ना. एक श्लोक बोल रहा है जब पवित्र होगे भगवान की शरण लोगे, दूसरा बोल रहा है जब भगवान की शरण लोगे तब पवित्र हो गए. तो अब ये तो दिस इज अ प्रॉब्लम ना. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज, फंसे हुए हैं हम लोग. भगवान को क्यों नहीं नमस्कार कर पाते? बिकॉज हमारा दिल शुद्ध नहीं है अभी. ठीक है, बिकॉज जब तक दिल शुद्ध नहीं होगा आप भगवान की महिमा नहीं समझ सकते. जब तक आप भगवान की महिमा नहीं समझ सकते आप भगवान की शरण नहीं लेंगे. ठीक है, गो ऑन. तो क्या करें? अटेम्प्ट, एंडेवर, वही साधना है. एंडेवर कर रहे हैं, हमको भगवान का शरण लेना है. ये एंडेवर जो है, दिस इज व्हाट इज बीइंग सीन नाउ. नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, अगर आपको एग्जाम में 100 में से 100 पास नहीं हुए तो वो रिपीट करना पड़ता पूरा साल. द होल एफर्ट इज वेस्ट. बट स्पिरिचुअल एंडेवर जितना परसेंट भी है, 5% भी है, दैट इज फायदेमंद. ये ताम टू अंतर्गतम पापम, देयर इज वन मोर, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम. जितना डिग्री आप भगवान को सरेंडर करते हैं उतना डिग्री आप भगवान को समझ सकते हैं. ठीक है. सो प्रहलाद महाराज ऑल्सो सेड द श्लोक सिमिलर इन द भागवतम व्हेन नरसिंहदेव केम. उन्होंने श्लोक बोला था कि भगवान जैसे हम लोग शीशे को अलंकृत करते हैं, हाँ अपने को अलंकृत करते हैं, तो जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा चेहरा भी सुंदर हो जाता है. ठीक है. So when you decorate yourself, और हम शीशे की तरफ, तो हमारी परछाई भी, हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, शीशे में जो देखते हैं उसको, आपका प्रतिबिंब जो बन रहा है शीशे में, वो प्रतिबिंब भी सुंदर हो जाएगा आप अगर सुंदर हैं. ठीक है ना माता जी? इट्स करेक्ट वर्ड, प्रतिबिंब. तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम भी सुंदर हो जाते हैं, और ये सच है एक्चुअली. ठीक है. सो अभी तो सेवा नहीं कर पा रहे तो एंडेवर करने का. एट एनी सिचुएशन वी एंडेवर, दैट इज व्हाट इज नीडेड. एंडेवर नहीं छोड़ने का. इफ यू डू एंडेवर देन
कृष्णा एक्सेप्ट्स यू। तो आप पूरा शास्त्र देखिए, सब जगह यही है, सब भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। भगवान की शरणागति में जो 6 प्रिंसिपल हैं, उसमें एक प्रिंसिपल है ऑलवेज इन मीक एंड हम्बल इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के सामने हमेशा एक छोटा सा दास के सामने रहने का। भगवद गीता में कृष्ण जी क्या बोलते हैं? मन मनाओ भवंत भक्तो मदयाजी माम नमस्करो। भगवान को नमस्कार करने का, ये जो नमस्कार करना है ये फ़ायदेमंद है। प्रभुपाद जी की कोई एक बोला था कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ लेकिन दिल में ऐसी कोई आभा नहीं है मेरा दिल, तो प्रभुपाद जी बोले फिक्र नहीं करो, नमस्कार करते रहो, एक दिन आ जाएगा। एक्चुअली नमस्कार होता है दिल से। व्हेन वी एक्चुअली किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो दिल से फिर नमस्कार करते हैं, करेक्ट? इट कैन नॉट बी आर्टिफिशियल। बट साधना भक्ति में उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वी स्टार्ट ओबीसेंस टू द लॉर्ड। अभी जैसे मंदिर में कोई आता है, उसको बोलते भगवान का नमस्कार करो, ये बोलते हैं क्या जब इज्जत होगी तब करो नमस्कार? ऐसा तो नहीं बोलते। अरे नमस्कार करने से पवित्र हो जाओगे एंड देन पता चलेगा क्यों नमस्कार कर रहे हो। Somebody comes to the temple, do we tell him? We tell, pay obeisances, the deities are there. Do we tell him first you understand how God is great, then you pay obeisances? Uska, there is no need to wait. By paying obeisances, you will understand how great God is and then pay obeisances with love. But don't stop obeisances, just like chanting. Everything is same. Manamana is exercised by chanting. First instruction is manamana and then last is namaskuro. So if you do chanting, that is equivalent to thinking about the Lord, because Kali Yuga you cannot think otherwise. तो जब हम शुरू में भगवान का नाम शुरू करते हैं तो नाम अपराध होता है और धीरे धीरे शुद्ध नाम होता है, ठीक है ना? तो इसी तरह जब हम शुरू में नमस्कार करते हैं थोड़ा एक्सरसाइज की तरह होता है वो, है ना? चलो एक्सरसाइज कर दिए। दिल में अभी भगवान के लिए प्रेम नहीं है। अभी जैसे बली महाराज को देख रहे हैं, आँख में आंसू हैं और वॉइस थोड़ा उनका टूट रहा है, प्रेम से बोल रहे हैं। सिमिलर प्रहलाद महाराज जो नरसिम्हा देवी को देखे थे ऐसे ही बोले थे। अभी हम उस स्थिति में नहीं है, ना तो भगवान को कुछ प्रार्थना कर पाते हैं, नमस्कार करते हैं, एक्सरसाइज की तरह निकल जाते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी नाम अपराध है इसलिए बोल सकते हैं क्या? नमस्कुरु अपराध शुरू में, फिर नमस्कुरु नाम अपराध के बाद कौन सा स्थिति आता है? नामाभास। तो उसमें नेक्स्ट आता है हमारा नमस्कुरु आभास। हम नमस्कार कर रहे हैं। देखिए एक एक चीज़ आप भी कर रहे हैं और शुद्ध भक्त भी कर रहा है, बहुत फ़र्क है। जैसे प्रभुपाद जी नमस्कार करते तो उसका फ़ोटो रखा जाता है, बिकॉज जब वो नमस्कार कर रहे हैं प्रेम से नमस्कार कर रहे हैं, उसको देखने में भी हमको प्रेरणा मिलता है। हम लोग नमस्कार कर रहे हैं नाम अपराध की तरह ठीक है, करो, अच्छा है, बुरा नहीं है, उसका भी कुछ फ़ायदा होगा। जैसे अभी एक चीज़ बताई गई है, ये इन्होंने टेस्ट किया है कि कोई आदमी अगर कोई एक म्यूज़िक की सुने तो उसका हेल्थ अच्छा हो जाता है, उसका मन खुश हो जाता है। ये साइंटिफिकली वेरीफाइड है। हर आदमी कोई, और सबसे अच्छा म्यूज़िक तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, उसको भी सुनता है, उसका मन शांत हो जाता है और उसको थोड़ा खुशी लगता है। ये साइकोलॉजिस्ट लोग स्टडी करके इसको प्रूव कर चुके हैं। तो जब आप हरि नाम को जप करते हो वो इफेक्ट तो आएगा ही। तो सिमिलरली नमस्कार करते हैं तो हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, बिकॉज भाई थोड़ा एक्सरसाइज हो रही है, नीचे जा रहा है, थोड़ा एक्सरसाइज हो रहा है। बट वो मूल उसका मूल लक्ष्य नहीं है, उसका मूल कुछ और है। जैसे हरिनाम का लक्ष्य आपको शांत करना नहीं है, हरिनाम का लक्ष्य आपको कृष्ण प्रेम देना है। तो सिमिलरली जो भगवान को नमस्कार करते हैं उसमें कृतज्ञता आने का है। लेकिन जैसे नमस्कार करेंगे धीरे धीरे आएगा। श्री राधा गोविंद की जय, जरूर आएगा, ऐसा नहीं आएगा। तभी प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट कि तो नमस्कार करते रहो, एक दिन जरूर कर पाएंगे। और नमस्कार करने में भी अलग अलग लेवल हैं। जैसे भगवान के नाम में, पुकार में भी अलग अलग लेवल है। नमस्कार के भी अलग, जैसे भगवद गीता में क्या है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जितना डिग्री से, जितना प्रेम से आप नमस्कार करेंगे उतना भगवान आपको रिवील करेंगे, ठीक है। सो ये तो दिया है। इसके लिए तो कैसे करने का, दो चीज़ रहने का, आपको ज्ञान भी कल्टिवेट करने का, ज्ञान को नहीं छोड़ने का। भगवद गीता में दिया है, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूतभाव समन्वितः। कृष्ण जी बोल रहे, अहम सर्वस्य प्रभुवो, मैं सभी जगह, अब सब कुछ मेरे से ही आया। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, जो कुछ तुम सोच सकते हो सब मेरे से आया। उसको रीएम्फसाइज कर रहे हैं। इति मत्वा भजन्ते माम। अगर कोई आदमी ये समझ के आया कि पूरी सृष्टि का स्रोत भगवान ही है, भगवान के अंडर है,
भूतभाव समन्वितः, बहुत ही ध्यान से भगवान को वो नमस्कार करता है। एक श्लोक और दिया है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माँ प्रपद्यन्ते। बहुत जन्म बाद एक ज्ञानी आदमी ये समझ जाता है कि वासुदेव सर्वमति, कृष्ण ही सब कुछ है, आन माँ प्रपद्यते, भगवान को नमस्कार करते हैं। ठीक है, टाइम लगता है। तो एक्चुअली जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे नंद महाराज, यशोदा, अब वो कृष्ण को उनके सामने नमस्कार नहीं कर सकते क्योंकि उनकी लीला खराब हो जाती है, बट दिल से भगवान को नमस्कार करते हैं। चैतन्य चरितामृत एक चैप्टर में बहुत सुंदर समझाया गया है कि वो भी हमेशा कृष्ण के चरण छूना चाहते हैं एक्चुअली, लेकिन योग माया के अनुसार उनका लीला थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे सुदामा कृष्ण के घर गए थे तो कौन किसके पैर पकड़ा था? कृष्ण सुदामा के पैर पकड़े थे, है ना। सिमिलरली नारदा जब कृष्ण के राजमहल में गए थे, कृष्ण जी नारद के पैर पकड़े थे, उल्टा नहीं। तो लेकिन वो लीला के अनुसार है। जनरली कृष्ण भी अपने भक्तों की शरण में जाते हैं और उनकी सुरक्षा में जाते हैं। हाँ, वो उनका लीला है, उनको किसी का सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन हमको भगवान का सुरक्षा चाहिए, इसलिए हमको भगवान के शरण में जाने का। स्वल्पोपि धर्म से त्रायते महतो भयात, थोड़ा भी इस तरह भगवान को नमस्कार करेंगे तो बहुत बड़े भयभीत सिचुएशन से बच सकते हैं। एक टाइम भी आप नमस्कार करते हैं, कृष्ण जी नोट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, किसने कभी बोला प्रभुपाद जी छोटे बच्चे तो माँ बाप की नकल करते हैं और फिर नमस्कार करते हैं, उनको कुछ फल मिलता है कि? प्रभुपाद जी ने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। भगवान की सेवा में हम थोड़ा अपना शक्ति लगाते हैं, थोड़ा भी उसका जो फल है हमको समझ भी नहीं सकते कितना बड़ा फल है, हम लोग कभी कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा भाग्यशाली हम लोग बन रहे हैं भगवान की सेवा में। ठीक है, तो थोड़ा भी उनको कृतज्ञता डेवलप हो रही है तो मतलब अभी भक्ति में प्रगति हो रहा है। ठीक है, भौतिक जगत में जैसे जैसे आदमी इंडिपेंडेंट हो जाता है अपनी प्रगति समझ सकता है। इन मटेरियल वर्ल्ड मोर एंड मोर यू बिकम इंडिपेंडेंट, वी थिंक आई एम प्रोग्रेसिंग, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड मोर एंड मोर आई एम फीलिंग दासानुदासा, I am becoming advanced. Correct? Spiritual world, master of the master. Material world, servant of the servant. अलग है, दोनों अलग अलग, पूरी तो अलग दुनिया है। सो इधर हम देख सकते हैं कि देर इज, सो इन दिस प्लेस वी कैन सी दैट बलि महाराज एक बहुत अच्छी चीज़ बोल रहे हैं कि मैं तो आपको नमस्कार भी नहीं किया था। आई डिड नॉट ऑफर ओबेसेंसेस टू यू बिकॉज आई कुड नॉट, in presence of Shukracharya and the demons, I could not offer Dandavat to you when he came. But in a heart I offered. But the result I got, I can't imagine. And now he's offering full obeisances. But he's saying, in the beginning I could not do it. You understand? In the beginning I could not offer obeisances. मैं आपको नमस्कार नहीं कर पाया बिकॉज शुक्राचार्य दानव के सामने नमस्कार, पैर तो धोए आपके छिड़का, लेकिन आपको एक दंडवत देना था ना। I had to offer obeisances out of love, with devotion, with surrender. I wanted to do, but I was not able to. मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं मन में किया, लेकिन आपने उसको पूरा नोट किया। in material world क्या होता है, लोग आपके मन की बात पता नहीं चल सकती, है ना। तो आप कुछ बोल रहे हैं, एक्चुअली दिल से आपकी सेवा करना चाहते हैं, नहीं, आपको मालूम नहीं चलता। लेकिन स्पिरिट कृष्ण तो दिल में बैठे नहीं, कैन नो, देखो कृष्ण नेम प्रॉपर सेज हिम भावग्राही जनार्दना। एक बार कोई ये पूछा था कि जो जैसे लोग तिरुपति जाते हैं, जगह जगह जो लोग अपने बाल काटते हैं, ठीक है, तो ये पूछा था कि क्यों बाल काटते हैं, ऐसा ऐसा मतलब कोई चैलेंज दिया था। तो ठीक है, वो तो अपना दे आर शोइंग their devotion to the Lord. And Krishna is not Balagrahi Janardana, he is Bhavagrahi Janardana. ऐसा नहीं उनको बाल चाहिए, उनको भाव चाहिए। कभी कभी आप बाल नहीं काट सकते, उससे भगवान को भाव देख रहे हैं आपका, लेकिन भाव कैसे पता चलेगा? तो वी शुड बी सिंसियर। अब तो ये हमारे और भगवान के बीच की चीज़ है, ठीक है, बट भाव विल डेवलप इन गुड एसोसिएशन, भाव विल डेवलप। दिस लोग बोलते हैं ना, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, ये भी सोचने का कोशिश करिए। बोलते हैं एक शुद्ध संत का 1 सेकेंड का उसका संग जो है, दैट इज, उससे सर्व सिद्धि हो सकती है। हो सकता है वो 1 सेकेंड में तो आपसे बात भी नहीं कर सकता, आप तो उससे उपदेश भी नहीं ले सकते 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में क्या चीज़ आप उससे देख सकते हो?
लव तो 1 सेकंड से भी छोटा है। तो इन भाव, सेवा भाव, उसका सेवा भाव हमको छू जाता है। आप समझ रहे हैं? शास्त्र में लिखा है लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि। उसका भगवान को नमस्कार कर रहा है बस, वो देख के ओह तो कितना रेस्पेक्ट से नमस्कार कर रहा है भगवान को। So similarly, Bali Maharaj is standing with folded hand, not all respect. और आप देखिए पूरा भागवत में यही है ना, है क्या? भगवान की प्रार्थना है। अब भागवत फर्स्ट कैंटो देखिए, क्वीन कुंती प्रार्थना करिए, भीष्म प्रार्थना कर रहे हैं। सेकंड कैंटो देखिए, सुखदेव गोसाई प्रार्थना कर रहे हैं। जहाँ देखो लोग प्रार्थना ही कर रहे हैं और भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। सो टू ऑफर ओबेसेंसेस टू द लॉर्ड एंड सरेंडर टू द लॉर्ड इज अ ग्रेट फॉर्चून। बोलते हैं इस दुनिया में अगर किसी पे आधारित हो जाते हैं तो बड़ा हमारा क्या कहते हैं, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य बोला जाता है। लेकिन प्रभुपाद जल्दी बोलते हैं ये एक चीज़ फ़र्क है, पांडव लोग कृष्ण के पूरे आश्रम में थे, आभारी थे, कह रहे, लेकिन कोई दुर्भाग्य नहीं, बहुत बड़ा भाग्य वो भाई। अगर किसी पे निर्भर करो तो वह शर्म की चीज़ हो जाती है उस दुनिया में। इट्स अ शेमलेस थिंग टू डिपेंड ऑन समबडी, but in the spiritual realm it becomes the sign of great fortune to take shelter of Krishna. It's totally reverse. So it's actually a great fortune that Bali Maharaj is feeling total surrender to the Lord is fortunate. He's become most fortunate. And Krishna says in the Bhagavad Gita, Sahom sarvabhuteshu, मैं सबको बराबर हूँ, न मैं द्वेषी उससे ना प्रिय, ना कोई मेरे को दुश्मनी है ना प्रिय। ये तो भजनती तो माम भक्त्या, लेकिन जो मेरी सेवा में आते हैं, मयि ते तेष चापि हम, ही इज इन मी एंड आई एम इन हिम। सो कृष्णा एक्सेप्ट्स थोड़ा भी सेवा भाव आपका रहता है तो वी शुड ट्राई टू, हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे, लेकिन सेवा भाव बढ़ाने की कोशिश करिए। सेवा भाव संग से बढ़ता है, साधना से बढ़ता है, और अपने भी दिल से हम लोग भगवान को प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, भगवान मैं भटक रहा था इस दुनिया में, मेरे को मालूम नहीं था कि मैं आपका दास हूँ, मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन मेरे को पता चला, आपके महान भक्तों से पता चला कि अपने मेरे गुरु से, महान भक्तों से, प्रभुपाद जी से पता चला कि मैं तो आपका दास हूँ, अब मैं आपकी सेवा में आया हूँ, मेरे को स्वीकार करिए। तो ये बहुत अच्छा लक्षण है भक्त का कि भगवान की शरण में जाना चाहता है। ठीक है, सो दिस इज़ बाली महाराज फीलिंग वेरी हैप्पी। एक्चुअली हम लोग भगवान की शरण में जाते हैं तो हर चीज़ से हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और भगवान की शरण को इग्नोर करते हैं तो सब चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो भगवान की शरण लेने में दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ लाइफ एंड दैट इज़ द नेचुरल पोजिशन ऑफ द लिविंग एंटिटी दैट गिव्स पीस। अभी हम भगवान का शरण नहीं ले रहे हैं, बट देयरफॉर वी आर डिस्टर्ब। भोक्ता राम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातमाम शांति रक्षति। ठीक है, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। व्हेन यू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा वी बिकम आवर किराट हुनांद पुलिंद पुलकशा आवीर संभा युवना कषादया तुष्यन्ति तब्बे प्रभो विष्णवे नमः। It says that anybody, maybe from any part of the world, when he takes shelter of Krishna, he overcomes even all his kind of deficiencies. ये deficiency है नहीं है, this is for इंद्रिय भोग, but भगवान की सेवा में there is no deficiency. The bhava is needed. So since ये bhava is there, we can overcome जो basic deficiencies we are having and sincerely surrender to the Lord. श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು 1966ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ 108 ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮೆರೆದರು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಳೆದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಶಿಷ್ಯರ ತಂಡ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕರಾವಳಿಯೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಂತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೈದು ಬಾರಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಪೂಜಾರಾಧನೆಗಳು, ನೈವೇದ್ಯ, ಕೀರ್ತನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ವಿದ್ಯಾನಗರಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಂಗಳೂರು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತರಾದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಕ್ತಾದಿ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸಹಕಾರವೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪವಿತ್ರ ಧಾಮಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ರಾಮನವಮಿ, ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಭಕ್ತ ತಂಡದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ದೊರಕುತ್ತಿವೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಇದೀಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಹಲವು ವಿಧದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹಂಚುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ವತಿಯಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪ್ರವಚನಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ದಿವ್ಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ತಂಗಲು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಭಕ್ತವೃಂದ. ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.iskonmangaluru.com. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.